हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है वो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या क्या डिजीज है जो हमें हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, और थोड़ा हिंदी में आम से बात करें कि वो रास्ता जिससे आपका खाना आपके शरीर के अंदर जाता है, यानी फ्लो करता है और प्रोसेस होता है, और फिर जो भी उसके अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में जहां से एब्जॉर्ब होते हैं, तो उस चीज को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी खाना जो आप खाते हैं वो कैसे कैसे आपकी बॉडी में जाता है और फिर जो आपका वेस्ट बचता है वो फिर कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा माउथ, जहां से आप खाना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपका आता है इसोफेगस, माउथ, फिर आता है इसोफेगस, खाने की नली हम जिसको कह सकते हैं। ये इसोफेगस फिर अटैच होता है, कनेक्टेड होता है स्टोमक से, पेट से कनेक्ट होता है। स्टोमक आगे कनेक्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से, इनको बड़ी आंत हम बोलते हैं। और फिर ये हमारा एनस होता है, जहां से हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जहां से हमारा खाना हम यहाँ से खाते हैं और फिर ऐसे से इस रास्ते से फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी के थ्रू। इन पार्ट्स के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माउथ में। ठीक है, जो हमारी लार या सलाइवा जो हमारे मुंह में बनता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे खाने का, तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, उससे हमारा सलाइवा बनता है। फिर हमारे ये तीन ऑर्गन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। ये हमारे डाइजेस्टिव जूस डिफरेंट डिफरेंट रिलीज करते हैं, जो कि हमारे जो फूड खाते हैं उसको डाइजेशन होने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इन सब से रिलीज होकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, लीवर से, पैंक्रियाज से, और फिर वहां से हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। जो लीवर है ये हमारा बाइल बनाता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब जरूरत होती है तो वो यहाँ पे रिलीज होता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूसेस यानी डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जिससे कि हमारे खाने के डाइजेशन होने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं हमारे खाने में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, उनको छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, फिर वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ये पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं और उससे जो आपको ताकत मिलती है, जिसको जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें अच्छी चीजें होती हैं, वो यहीं से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, जो भी इसमें अच्छी चीजें होती हैं। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनएस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम खाना खाते हैं, वो कैसे फ्लो होता है, और क्या क्या ऑर्गन है जिसके थ्रू वो फ्लो होता है, क्या क्या हेल्प करता है उसके डाइजेशन होने में। तो माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस। उसके साथ ये तीन ऑर्गन है, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और हमारे माउथ में जो होता है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अगर सपोज कीजिए जो आपका ये रास्ता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, इसमें से कोई भी ऑर्गन अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो आपको अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी को हमें ठीक करना है। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, देखो, अब जो भी आप खाना खा रहे हैं पहले उसको फ्लो होने के लिए, ऐसा नहीं खाया वो एकदम से चला जाएगा, तो उसी फ्लो होने के लिए जो हमारा ये इसोफेगस है, सपोज करो ये इसोफेगस है, तो इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ऐसे। तो जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, सपोज करो ये हमारा खाना यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर ये नीचे चला जाएगा। तो जो ये मूवमेंट है इसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, PRESTALSIS मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम होता है, जिससे हमारा खाना इसोफेगस से हमारे जो स्टमक तक और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तक पहुंचता है। अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत जल्दी ऐसे ऐसे, या दूसरी कंडीशन है कि स्लो हो जाए, तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, पहली एक जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं डायरिया। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है हमारी कॉन्स्टिपेशन। जब ये मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होएगा, ठीक है,
इनकी ये जो भी हम फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी मूवमेंट होगा तो हमें डायरिया की प्रॉब्लम होगी, हमें दस्त लग जाते हैं। जब ये मूवमेंट बहुत स्लो हो जाए, बहुत स्लो, हद से ज्यादा स्लो हो जाता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है हमारा, ये नॉर्मल रहना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हमें हो जाएगी, या तो डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और इन दोनों को फिर हमें ठीक करने के लिए एंटी डायरिया, एंटी कॉन्स्टिपेशन हमें ड्रग्स देनी होगी। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है इस मूवमेंट की वजह से। थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या हो सकती है कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। जो भी पूरा रास्ता है, इस पे कहीं पे भी हमारी अगर स्वेलिंग आ जाती है, अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उससे हमारा जो फूड का मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, पेनफुल भी हो सकता है, और हमें डाइजेशन होने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फूड के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें एक थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन। फोर्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमें अल्सर हो जाती है। अल्सर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम अल्सर, ठीक है। जैसे स्टोमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है या कहीं पे भी जो आपकी इनर लाइनिंग होगी, मुंह की मेम्ब्रेन होगी, अगर वो अल्सर का उन्होंने खुरन आ जाता है, जैसे कभी कभी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे ही अगर वहां पे हो जाए तो वो भी हमारे पेनफुल होता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हम अपने जो खाना खाते हैं हम उसमें कंफर्ट फील नहीं कर सकते, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको एसिडिटी हो सकती है बहुत ज्यादा। आपका जो स्टोमक है इसमें HCl की प्रोडक्शन होती है, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है कि अगर जो आप खाना खा रहे हैं अगर उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके लिए हानिकारक है, तो अगर वहां पे HCl होगा तो उसकी वजह से मर जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको पेन होगा, जलन महसूस होगी। तो एक प्रॉब्लम हमें ये हो सकती है एसिडिटी। इसको भी ठीक करने के लिए हमें ड्रग देनी होती है जिनको हम बोलते हैं एंटासिड। तो ये डिफरेंट डिजीज कंडीशन है जो कि हमें होती है। फिर एक कंडीशन होती है हमारी, अगर हमें पथरी हो जाए, ठीक है, जैसे ये गाल ब्लेडर है, गाल स्टोन इसको हम बोलते हैं। तो अगर हमें पथरी की प्रॉब्लम, इसको बहुत नॉर्मल है कि पथरी किसी को बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी जो जूस की प्रोडक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमें पेन होता है। तो जो पथरी हम इसको बोलते हैं कि स्टोन की प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे हमारे गॉल ब्लैडर में हो सकती है, पेनक्रियास में हो सकती है, इनकी वजह से मेनली यहाँ पे होते हैं गॉल स्टोन, ये ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, इसके साथ हमें और क्या दिक्कत आ सकती है। ये मैंने डिफरेंट पार्ट्स और उसमें क्या क्या और अदर पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, और उसके साथ मैंने बताया डिजीज क्या क्या हो सकती है। अब हम इसके साथ साथ आगे क्या पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया कि जो डायरिया है वो क्यों होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा डिटेल में, उसकी क्या मेडिसिन होगी, कॉन्स्टिपेशन है उसका क्या मैकेनिज्म, उसकी क्या मेडिसिन होगी, एसिडिटी अगर ज्यादा हो रही है उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कहाँ से हमारा फूड एब्सॉर्ब होता है, क्या प्रॉब्लम होने से हमें क्या डिजीज हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही बेसिक कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, और क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, ये समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिजीज के साथ जो मैंने अभी आज मेंशन की है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गॉल स्टोन, तो उनको मैकेनिज्म होने क्या है और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।